गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 का पाठ 17 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बोलने वाली मान। बोलने वाली मान माने गुफा, केव। इस पाठ में क्या है, हम पढ़ना शुरू करते हैं। एक जंगल में खरनखर नाम का एक सिंह रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। खरनखर नाम का एक सिंह रहता था, एक शेर रहता था। उसको बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा। आहार यानी भोजन की तलाश में वो पूरे जंगल में घूम रहा था, पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। मतलब उसको खाने को कुछ भी नहीं मिला। इस खोज में ही शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मान दिखाई दी। उसे एक ये बनी हुई ये गुफा है, ये दिखाई दी, है ना। रात काटने के लिए वो उसी में घुस गया। रात काटने के लिए वो उसी में घुस गया। उस मान में घुसकर उसने सोचा कि इसमें कोई न कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वह विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा तो मैं उसे दबोच लूंगा यानी कि पकड़ लूंगा। यह सोचकर वो उस मान में एक और छिपकर बैठ गया। जब जंगल में घूमते घूमते रात हो गई बच्चों, तो उस शेर को कुछ भी, खरनखर नाम के शेर को कुछ भी खाने को नहीं मिला। तो उसने देखा कि एक पास में ही एक गुफा थी। वो उस गुफा में रात को सोचा कि मैं यहीं विश्राम भी कर लूंगा, और जरूर इस गुफा में कोई न कोई रहता होगा, तो वो आएगा तो मैं उसको खाकर अपनी भूख भी मिटा लूंगा। ये सोचकर वो शेर वहीं पर उस गुफा में रुक गया। उस मान में ददीपुछ नाम का एक शियार रहा करता था। वह मान की ओर आ रहा था। ददीपुछ नाम का एक शियार रहता था उस गुफा में। तो वो भी दिन में कहीं गया होगा, तो रात को वापस लौट कर आ रहा था। मान के द्वार पर आकर उसने देखा कि उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। उसने देखा कि अंदर शेर के जाते हुए के चिन्ह हैं। चिन्ह मान की ओर जा रहे थे, पर लौटने के नहीं थे। शियार तो वैसे भी बच्चों चालाकी के नाम से जाना जाता है। सिंह को हम चतुर, शियार को हम चतुर भी बोल सकते हैं। तो बहुत ही चतुराई से उसने देखा है कि गुफा के अंदर जाते हुए शेर के तो पैर है, लेकिन आते हुए के नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर शेर छुपा बैठा है। चिन्ह मान की ओर जाने के लिए तो थे, पर लौटने के नहीं थे। उसने सोचा कि हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। मतलब आज तो मेरी जान गई, ये शेर मुझे खा जाएगा। इसके भीतर अवश्य कोई सिंह घुसा बैठा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह पता करना चाहता था कि सिंह इस समय भी मान के भीतर ही है या बाहर निकल गया है। तब उसने सोचा कि पैरों के निशान जाते हुए तो दिख रहे, आते हुए दिख नहीं रहे। फिर भी मुझे पता करके ही अंदर जाना चाहिए, कंफर्म कर लेना चाहिए कि शेर अभी भी अंदर है या वो गुफा से बाहर निकल गया है। तो यहाँ पे ये फोटो भी बना हुआ है ना। ये यहाँ पे ये जाते हुए शेर के पैरों के निशान दिख रहे हैं, और ये शियार बाहर खड़ा है। ये केव के अंदर पता लगा रहा है कि अंदर शेर है कि नहीं। सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। मान के द्वार पर जाकर उसने पुकारा, ए मेरी माँ, ए मेरी माँ। पुकार कर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा कि अरे तुझे हो क्या गया है। इस पाठ का नाम भी बोलने वाली मान है। तो उसने क्या किया कि मान को आवाज लगाई कि हे मान, आज तू बोल क्यों नहीं रही, तुझे क्या हो गया है, आज बोलती क्यों नहीं। पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तो तू झट से बोल पड़ती थी। क्या तू यह भूल गई है कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊंगा तब तुझे पुकारूंगा, और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मान के भीतर आऊंगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर न दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मान में चला जाऊंगा। तो शियान ने क्या किया, अपना चालाकी दिखाकर उसने मान में आवाज लगाई कि मान मान तू बोल, अगर तू बोलेगी तो ही मैं अंदर आऊंगा, अगर नहीं बोली तो मैं ये तुझे छोड़कर मैं कहीं और रहने के लिए चला जाऊंगा। तो मान तो कभी बोलती नहीं है ना बच्चों, लेकिन उसने पता लगाना था उसको कि शेर अंदर है या नहीं है। तो यही सोच करके उसने मान को आवाज लगाना
शुरू कर दिया। फिर आगे क्या हुआ, जैसे उसने मान को आवाज लगाई, मान तो बोलने वाली थी नहीं, तो फिर उस सिंह को विश्वास हो गया कि सिंहार के पुकारने पर यह मान सचमुच उत्तर दिया करती है। उस सिंह को ऐसा लगा कि ये मान तो हमेशा ही उत्तर दिया करती होगी, और आज मैं आया हूँ तो मेरे डर के मारे ये उत्तर नहीं दे रही। उसने सोचा आज मैं आ गया हूँ इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है, और अगर ये नहीं बोली तो सिंहार चला जाएगा। उसने सोचा यह मान नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ, ताकि कम से कम सिंहार अंदर आ जाएगा और मेरी भूख मिट जाएगी। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मान तो गूंज ही उठी, आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। ये मान देखिए, बहुत तेज आवाज से मान गूंज उठी। शियार वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पर आज तक कभी किसी मान को बोलते हुए नहीं सुना। मतलब उसने उसको उल्लू पटा दिया सिंह को, और वो बोल गया। उसने सोचा कि मान तो डेली बोलती होगी रोज, और अगर आज नहीं बोली तो ये शियार चला जाएगा, तो मैं ही मान की जगह बोल देता हूँ। तो जैसे वो बोला, और शियार को पक्का भरोसा हो गया कि शेर जो है, सिंह जो है वो मान के अंदर है। और ये सोच कर के शियार, ये उसको पता लगा और वो डर के वहां से भाग गया। इस तरह से उसने अपनी चालाकी से अपनी जान को बचा लिया, अपनी बुद्धि और अपने दिमाग से। ये तो कहानी, यही छोटी सी कहानी थी, लेकिन बहुत ही अच्छी कहानी थी, और ये पूरी भी हो गई। अब हम इसके प्रश्नों को सोल्व करेंगे। आपको भूख लगती है तो आप क्या क्या खाने की कामना करते हैं? जब आपको भूख लगती है तब आप क्या क्या खाने की इच्छा करते हैं? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फ्रूट, या फिर कुछ और, मैगी, चॉकलेट, क्या खाना पसंद आप करते हैं? क्या आपने किसी पशु के पैर के चिन्ह देखे हैं? किस किस पशु के पैर के चिन्ह देखे बच्चों आपने? आपने देखे होंगे कुत्ते के, बिल्ली के। जब कहीं मिट्टी में ये पाँव अपने रख के चलते हैं तो उनके पैरों के निशान बन जाते हैं। गाय के देखे होंगे, बकरी के देखे होंगे, है ना। सिंह मान यानी गुफा में रहता है। मान में कौन कौन से जानवर रहते हैं? मान में कौन कौन से जानवर रहते हैं? शियार रहता है, हाँ, लोमड़ी रहती है, और कौन रहता है? बियर भी रहता है। कठिन समय में बुद्धि अधिक काम आती है या शक्ति? हमारी ताकत से ज़्यादा कठिन समय में बुद्धि काम में आती है। जब ताकत काम नहीं आती है तो हमें दिमाग का यूज करके हम मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। जिस तरह से कि इसने सियार ने क्या किया, ये शेर के सामने तो जा नहीं सकता था, तो इसने अपना दिमाग लगाया, और दिमाग लगा करके क्या किया, दिमाग लगाकर पता लगा लिया कि सिंहार इसी गुफा में है। इस तरह से हम ताकत से ज़्यादा हमें बुद्धि काम आती है। दधीपुर ने कैसे जाना कि मान में खरनखर बैठा है? दधीपुर जब आया तो उसने देखा कि गुफा के बाहर अंदर जाते हुए तो शेर के पैर है, लेकिन बाहर आते हुए नहीं है। तो उसको पता लग गया कि अंदर खरनखर बैठा है। इस कहानी में सिंह का नाम खरनखर है और शियार का नाम दधीपुर। आप इनके क्या क्या नाम रख सकते हैं? हम सिंह का शेरू या ऐसा कुछ नाम रख सकते हैं, खुखार, शेरू है। और दधीपुच का हम क्या क्या नाम रख सकते हैं? चतुरु, चालाकू, ऐसा कुछ भी नाम हम रख सकते हैं, क्योंकि ये चतुर और चालाक होता है। यदि आप सिंह के स्थान पर होते तो आप क्या करते? हम अगर सिंह के स्थान पर होते तो हम बिल्कुल भी आवाज नहीं करते, जैसे कि सिंह ने आवाज करके और वो शियार वहां से भाग गया, तो हम भी अपना दिमाग यूज करते। जब सिंह ने पुकारा कि ए मेरी मान, ए मेरी मान, तब सिंह ने उत्तर दिया। सिंह ने उत्तर में क्या कहा होगा? सिंह ने कहा होगा कि तुम अंदर आ जाओ, या फिर वो दहाड़ा होगा। कहानी में मान शब्द कितनी बार आया है? आइए हम देख लेते हैं मान शब्द कितनी बार आया है। 10-15 बार तो बच्चों आया ही है। जैसे कि हम इसमें
देखेंगे, एक मिनट, है ना। आप भी ढूंढते रहिए। नंबर 1 एक बार आया है, फिर 2 बार आया है, फिर 3 बार आया है ना। उसके बाद 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। और भी बच्चों आप भी देखते रहिए, आपको दिख रहा होगा और भी कहीं कहीं। 8 बार के बाद 9 बार, 10 बार, है ना। 11, 12, ये 12 बार। और भी बहुत सारी बार आया है इसमें। और कहाँ कहाँ आया है, आप खुद इसमें 13, 14, 15, 16 बार इसमें मान शब्द आया है। कहानी में आए चंद्र बिंदु वाले शब्द छांट कर लिखिए। इसमें चंद्र बिंदु वाले शब्द कहानी में कहाँ कहाँ आए हैं। आप देखिए, एक तो ये पुकारूंगा, है ना। पुकारूंगा पे भी चंद्र बिंदु है, मानते तो है ये पुकारूंगा। और ये मुंह शब्द, इस पे भी चंद्र बिंदु है। ये गूंज शब्द पे भी चंद्र बिंदु है। और आऊंगा, जाऊंगा, यहाँ पे बहुत सारा वो शब्द आए ना बच्चों, इस पे भी चंद्र बिंदु है। ये आऊंगा, मैं जाऊंगा, है ना। इस तरह से आपको चंद्र बिंदु वाले शब्दों को इसमें से छांटना है। नीचे लिखे शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। और भी कुछ रहा क्या ऊपर? हाँ, समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनाकर लिखिए। समान, जैसे शेर और सिंह है, इसी में से लेना है, शेर और ये सिंह है। अभी गुफा को और क्या कहते हैं? मान कहते हैं, ठीक है ना। जंगल को क्या कहते हैं? वन कहते हैं। दरवाजे को क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं। फिर समान अर्थ वाले शब्दों को हमें छांटना है। नीचे लिखे शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। जैसे भूल गई शब्द किसके साथ आएगा? नदी। मान, क्या तू भूल गई, मान के साथ भी भूल गई। नदी, क्या तू भूल गई। पहाड़, क्या तू भूल गया। झरना भी भूल गया, पेड़ भी भूल गया, है ना। गुफा भी भूल गई, गुफा भूल गई, ठीक है। मांद भूल गई, तितली भूल गई, हवा भूल गई, बादल भूल गया, जाल भूल गया। तो किसके साथ गया शब्द आएगा और किसके साथ गई शब्द आएगा? इससे हमें इन वाक्यों को पूरा करना है। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अंधेरा हो रहा है, उजाला हो रहा है। विलोम शब्द, अपोजिट शब्द लिखने हैं। सिंह इस समय मान के भीतर है या बाहर निकल गया। आज बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों है। बोलती का उल्टा चुप। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पहले तो मैं क्या था? जवान था। बूढ़े का उल्टा जवान। या मान झूठ मूठ ही जवाब देती है, या फिर झूठ मूठ का उल्टा क्या था? सचमुच। तो सचमुच बोलती है। तो हमें यहाँ पे जो भी शब्द लिखे हैं, अंधेरा उसका विलोम शब्द, भीतर का बाहर, ठीक है, बोलती का चुप, बूढ़े का जवान, झूठ मूठ का सचमुच। ऐसे हमें इनमें विलोम शब्दों को भर करके वाक्य को फिल करना है, पूरा करना है। सही अर्थ की जोड़ी बनाइए। एक चूहा तक हाथ नहीं लगा,
इसका क्या मतलब है बच्चों? एक भी चूहा हाथ नहीं लगा मतलब कोई भी शिकार नहीं मिला, कोई भी शिकार नहीं मिला, है ना। मेरी जान पर ही आ पड़ी, मतलब मैं बड़े संकट में फंस गया। जान पर आ पड़ी मतलब संकट में फंस गया, है ना। सियार वहां से चंपत हो गए। चंपत हो जाना मतलब भाग जाना। चंपत होने का क्या मतलब है? भाग जाना। अपने मन से वाक्य बनाइए। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। ये बात खरन खर ने बोली थी। यदि बोला तो मेरे मुंह से सच निकल ही जाएगा। ऐसा आप अपनी मर्जी से कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। यदि अधिक वर्षा हुई तो किसानों को बहुत नुकसान हो जाएगा। यदि कड़ी धूप हुई तो पशु पक्षियों को पानी और खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा। यदि अंधेरा हुआ तो मेरा घर जाना मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से आप कुछ भी वाक्यों को अपनी मर्जी से बना सकते हैं। एक शेर का मुखौटा दिया हुआ है, तो आप भी इसमें मुखौटा बनाना है। ऐसा आपको भी पेपर की सहायता से आप भी बनाइए और उसमें इसमें कलर भी अपना मनपसंद का कलर भरिए। तो ये पाठ बच्चों हमारा यहीं पर पूरा हो गया। अब हम इस पाठ से हमने क्या क्या सीख ली बच्चों? हमने ये ली कि हम अपनी बुद्धि से, हम अपने दिमाग से, हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। तो इस कहानी को पढ़कर आपको बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मज़ा आया होगा और ये पाठ समझ भी आया होगा। थैंक यू बच्चों। हम मिलते हैं फिर अगली क्लास में।